आज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, चलिए हम आज सर 11। आपने था, क्या हुआ? आपने वो स्टेटस क्या लगा रखा था MSPL, हम क्या था बताएंगे वो? बताएंगे बताएंगे। हाँ, जो 11 सूत्र है उसमें क्या कहा गया है? प्रातः मध्य अग्नि है, साय मध्य रात्रि है, चकुम कहनी शनै सरिति पर्यंतः चतुर्वाया संपस्थे। बताया गया अग्नि के बारे में, बताया गया कि किस अवस्था के अंदर हमारी जो अग्नि है वो प्रचंड होती है, किसमें क्या चीज होती है, क्योंकि प्राणायामों का अधिक रोल इसमें रहता है। सॉरी, हमें प्राणायाम की सब कब कब करना चाहिए इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये बताया गया कि साधक को, आपका ये प्रश्न भी आ सकता है कि हमें हठयोग प्रदीपिका के अनुसार से प्राणायाम की का स्थान कब है, कब हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो लगभग 4 अवस्था में हमें इसका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले प्रातः, मध्य मतलब कि ना दिन हो ना रात हो, बीच का दिन है यानी दोपहर, साय यानी शाम को, अर्धरात्रि रात की 12 बजे भी हो सकता है, अर्धरात्रि को भी हो सकता है। इस प्रकार दिन में 4 बार अभ्यास करते हुए कुंभक की संख्या धीरे धीरे, क्या कहा गया है, धीरे धीरे शनि शनि, ठीक है, शनि शीत पर्यंत यानी धीरे धीरे इसको कहाँ लेके जाना चाहिए, चतुर्वांगा यानी कि कम से कम 80 तक उसकी करनी चाहिए। कुंभकों की जो बताई गई है, इन्होंने संख्या बताई गई है। इस प्रकार प्राणायाम की संख्या प्रति बार कितनी होनी चाहिए? 20 टाइम होती है, अर्थात कुल होगी कितनी? 40। जो मल्टीप्लाई कितना है ये यहाँ पर 7 नहीं 8, 8 भी नहीं है, 4 है, 4 सॉरी 4, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 बार प्रथम मध्य मध्याह्नि की संख्या, प्राणायामों की संख्या दोनों क्रम से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें प्राणायाम के बारे में बताया गया है, आपको किस प्रकार से कब को प्राणायाम करना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लेना कि आपका ये जो बताया गया है, इसका समय बताया गया है, समय कौन कौन सा समय बताया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहा गया है। कहते हैं कि कुंभक जब हम करते हैं तो शरीर का स्थिति क्या होती है, क्या कुछ होगा शरीर का। कनिष्यस्ते भवस्य बाधा कंपो भवति मध्यम उदेम स्थान मप्तो नाति ततो वायुम निविद्यन्ते। कहा गया है कि कुंभक करते हुए जब शरीर से पसीना निकलने लगे तो वह कुंभक की प्रथम स्थिति होती है। अब प्रथम स्थिति में क्या होता है? पसीना निकलता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कुंभक करते हैं, तो प्रथम स्थिति क्या करते हैं, क्या होता है? ठीक है, किसमें होता है? मध्यमा यानी कि द्वितीय स्थिति में क्या होता है? द्वितीय स्थिति में क्या होता है? शरीर में कंपन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो तृतीय स्थिति में क्या होता है? ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। ठीक है, लाइक दिस हो द ब्रह्मरंध्र स्थान, the place of ब्रह्मरंध्र on this point। अतः प्राणायाम द्वारा वायु का निरोध करें। ठीक है, टिप्पणी क्या कहते हैं, वायु जो प्राण के ब्रह्मरंध्रों में चढ़ने के विषय में देखें तो ये श्लोक बताया गया है। कुछ योगियों के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास से पसीना आता है, अतः स्पष्ट है कि शरीर की गर्मी बढ़ने से के कारण होता है। अतः स्थान के विपरीत योगाभ्यास का ब्रह्म तक पहुंचने की स्थिति है। जलेन समझाते गात्रा मध्यम आचरते दृढ़ता लघुता चेव तनेन गात्रः जायते। क्या कहा गया कि जब शरीर से पसीना आएगा तो शरीर में किस प्रकार की एक्टिविटी होगी। जलेन जम जाते हैं यानी कि जब आपका क्या होगा, जब आप प्राणायाम करोगे, जब आप कुंभक करोगे, जन्य श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर पर दबाना चाहिए।
ऐसा करने से शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है, ठीक है ना। दृढ़ता लघुता चेवतनेन गायत्री से जायते। तो इसका अभ्यास करते हैं तो दृढ़ता और लघुता आपके शरीर में आती है। लघुता का अर्थ है हल्कापन, स्फूर्ति जैसा, एक्टिवनेस आपके अंदर। दृढ़ता शक्ति बनती है आपकी। अभ्यास कालेन प्रथमा सशस्त्रम शीर राज्य भोजनम ततो योगाभ्यासा ततो अभ्यासा दृढ़ भूति न तदा दृष्ट नियमाग्रह। क्या कहा गया है कि अगर आप प्रथम अभ्यास काल में सतम शीर भोजन के अंदर क्या करते हो आप, दूध घी युक्त उत्तम कहा गया है। योगाभ्यास से प्रारंभ अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो बाद में क्या होता है, ततो अभ्यासा, क्या बाद में क्या होता है, दृढ़ बुद्धि, यानी कि क्या होता है, दृढ़ता हो जाने पर न न तादृष्टा नियमाग्रह, कि नियमों में क्या होता है, आग्रह रखना चाहिए। क्योंकि जब आपकी भूमि दृढ़ हो चुकी है तो आपका नियम आग्रह हो या न हो इस पे कोई संशय नहीं पैदा होता, ठीक है। तो कहा गया है कि योग अभ्यास के प्रारंभ में दूध घी युक्त भोजन उत्तम कहा गया है। बाद में अभ्यास दृढ़ हो जाने पर इन नियमों में आग्रह कर रखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगला क्या कहता है, यथा सिंहो गाजो व्याघ्रो भवे द्वस्य शनै शनै तथैव सविता वायुर्नथा हंति साधकम। जैसे यथा सिंह, यानी कि इन सब की आवाज की मान के चलो आप, शेर हुआ, गज मतलब हाथी है, व्याघ्र मतलब जो बाघ है आपका, भवेत सने सने मतलब कि भवेत द्वस्यम, यानी कि जब उनको कंट्रोल में किया जाता है तो क्या होता है, तथैव सवितो, यानी कि क्या होता है, उसी प्रकार वायुर्नथा हंति साधकम, कि वायु को भी हम वश में कर सकते हैं। क्योंकि बाघ इतने भयंकर प्राणी को हमने वश में कर लिया है तो ये तो छोटी मोटी बात है। तो हम प्राणायाम को भी धीरे धीरे वश में कर सकते हैं, अन्यथा शीघ्रता करने से साधक को हानि हो सकती है। हमें एकदम कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। आराम से चलिए, स्टेप बाय स्टेप। हमें कहीं वो पर चलना है, समाधि पर जाना है तो कोशिश करनी है कि हमें बिल्कुल स्लो स्लो हम उस पर जाएं। एकदम जाने से फिर समस्या बढ़ती है। अब प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होता है, अगर हम गुरु की निगरानी में करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर खराब हो जाएगा। प्राणेन मन्ये युक्तेन सर्व रोग से भवेत, यानी कि जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो सभी रोगों का नाश हो जाता है। अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव, यानी कि अगर आपने अयुक्त योग अभ्यास किया, अगर आपने गुरु के सानिध्य में योग अभ्यास नहीं किया है, गलत प्रकार से योग अभ्यास किया, तो सर्व रोग का क्या होगा, समुद्भव, आपके शरीर में वापिस आ जाएंगे, रोग की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। हिका श्वास काश्च शिरा कराणी कराणी शिवेदना भवती विविधा रोगा पवन से प्रकोप्तः, यानी कि क्या कहा गया है कि जो आपकी वायु है, हिका यानी कि हिजकी, यानी कि श्वास से संबंधित आपका, दम्मे से संबंधित आपका, काश्च यानी खांसी आपकी, शिरा मतलब आपका सिर वाला स्थान, कर्ण यानी कर्ण होता है आपका कान, ठीक है। शिक्षा अशिक्षा होती है आपकी आंखों, चिकित्सा, ठीक है, चक्षु जिसे कहा गया है। में क्या होता है, बहुती विविध रोग, मतलब कि उनमें क्या होता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं अगर आपने सही प्रकार से योग अभ्यास नहीं किया तो। वायु के प्रकोप से हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान, आंखों में पीड़ा तथा और भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं।
यानी कि ये सब कौन से रोग हैं? वायु प्रकोपा, जो वायु की प्रकोप होती है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोग होने की वजह क्या है? वायु कुपित हो गई आपकी, ठीक है। इसका अभिप्राय क्या है? प्राणायाम गलत तरीके से अभ्यास करने से आयुर्वेदिक के अनुसार वात दोषा से होने वाले रोग हो सकते हैं। इस श्लोक में पवन से प्रकोपता है कि वायु प्रकोप होगी आपकी। इस शब्दावली का प्रयोग आयुर्वेदिक वात दोष के लिए किया गया है। इस संदर्भ में देखें प्रस्तुत ग्रंथ का पंचम उपदेश। अब क्या होना चाहिए इस पे? हमें किस प्रकार से संयम करना चाहिए, वायु दोष को किस प्रकार से खत्म करना चाहिए? क्या कहा गया है? युक्तम 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 तजेते युक्तम युक्तम च पुरति है युक्तम युक्तम च न बधन्ति आता एव सिद्धम अपनियुक्तात्। यानी कि क्या कहा गया है कि युक्त होना चाहिए, युक्तम युक्तम तेज दायतु। क्या होना चाहिए? किसी चीज के ऊपर हमें युक्त शरीर अवस्था में लेके चलना चाहिए। साधक को उचित ऋतु के अनुसार वायु रेचन करना चाहिए। उचित ऋतु से क्या करना चाहिए? पूरक करना चाहिए, ठीक है। तो जे जाए तो मतलब क्या होता है इसका? रेचन पूरे तेन पूरा करना चाहिए। बंदे तो यानी कि उसका कुंभक करना चाहिए, जब भी यथासंभव लगे रोकना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से प्राणायाम में सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। क्योंकि गुरु इसीलिए बनाया गया है कि जिसके समक्ष हम बैठकर कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहे। अगला में क्या बताया गया है कि जब हम ऐसा करेंगे तो शरीर में किस प्रकार से शरीर में अभ्यास दिखेगा हमें। तदा तु नाड़ी शुद्ध्यत सस्य तदा चिनानानि भायते कायस्य कृष्टः क्रांति सचतः जायते निश्चितम। कि जब आपकी कहते हैं जायते निश्चितम क्रांति, शरीर की जो नसें नाड़ी है उसमें किस प्रकार से क्रांतिमान हो जाती है। तथा तू नाड़ी शुद्धि थी, जब नाड़ियों में शुद्धिता, नाड़ियों में निर्मलता होती है, तब उसके चिन्हनानि भायते, भारी लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। कैसे? आपका ललाट कैसा है, आपकी चमक कैसी है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी बोलने का तरीका क्या है, ठीक है। जब आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई मल नहीं रहेगा तो आपको किस प्रकार से भावना शरीर में रहेगी। एक मिनट। हाँ सर, वो कॉल आई थी ना, तब आपने बंद कर दिया। हाँ, अब देख लीजिए, हमने 22 सूत्र हमने कर लिए हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है, लाइक दिस ईयर। और इसके बारे में पता होने से स्थूलता किससे बढ़ती है, कब दोष के बारे में। और नाड़ी शुद्धि के लिए बताया गया था आपको। और क्या था कि नाड़ी जब शुद्धि हो जाती है तो बाहरी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और साधक को कब कब इसका अभ्यास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए गुरु के सानिध्य में। अगर अब वायु कुपित होती है तो उससे क्या आपका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आपने कुंभक को साध लिया, अगर आपने प्राणायाम को अच्छा कर लिया तो आपके शरीर में क्या होगा, ठीक है। और अगर आपने जैसे मान के चलिए हम हाथी बाघ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम अपनी सांसों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर दूध घी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको नियम आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नियम प्राणायाम क्या आता है सर? नियम आग्रह होता है कि अ, गलत खान पान, गलत आहार विहार का हम प्रयोग करते हैं। अगर मान के चलिए आप गाय के घी का, दूध का प्रयोग करते हैं योग अभ्यास करने से प्रारंभ में, ठीक है। योग अभ्यास उसके बाद में करें, उसके बाद में जब आपकी जठराग्नि पर्याप्त हो जाती है, आपकी नाड़ियों में शुद्धि हो जाती है, तो आपको नियमाग्रह पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। नियम कठोर रूप से आपको व्रत करना है, ये करना है, फलाना करना है, एक्सेट्रा, ठीक है। जो आपने नियम बनाए हैं जीवन के लिए वो आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। मैं दोनों वीडियो आज यूट्यूब पे डाल देता हूँ। ओके सर। ओके, सर MSPL के बारे में बताएं, क्या था वो? एक मिनट।